का दुकान थोड़ू ना लग रहा है जो रोड जाम हो रहा है। ये 25 साल 26 साल पुराना मार्केट है। आज अचानक नगर निगम की नींद खुली है और इनको बुरे तरीके से मार पीट करके हटाए जा रहे हैं, सामान इनका जब्त कर रहे हैं, वापस नहीं लौटाने की बात कर रहे हैं। 50-50 हजार को सब्जी खरीद के रोड में उतारे हैं तो बोल रहे बाजार नहीं लगाना है। उनके लिए कोई भी काम नहीं हुआ, ये कुछ जगह पे कुछ के लिए काम हो पाया। बाकी जितने दुकानदार है वो कहाँ जाएंगे? ये जो सालों पुराने दुकानदार है ये कहाँ जाएंगे? जगह हम लोग को मिलना चाहिए। सबकी अवहेलना कर रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखाए जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम लोग कैसे पासेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं कमाते हैं, नहीं कुछ करने लगे। हम लोग का है, हम लोग का रोड का ठेकान नहीं है, हम लोग का गाड़ी नहीं घुसेगा, हम लोग को उतरने चढ़ने का सुविधा नहीं होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे दूसरा जगह? अरे हम इनके गांव घर के दिन है और हम इनके दुकान से उठा रहा है। हम लोग का चोरी चमारी कर रहे हैं, हम लोग अपना पसीना बहा के कमा रहे हैं। सामान ला के उतार के भी गाड़ी में सड़ेगा, उसका कौन अथी देगा? नमस्कार, जौहर, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। इस वक्त हम रांची के मोराबादी मैदान से थोड़ी आगे खड़े हैं, जहां पे साप्ताहिक बुधवार और शनिवार को जो सब्जी मंडी लगाई जाती है वहां पर खड़े हैं, जहां पे जो रांची नगर निगम के जो अधिकारी द्वारा आकर के उन्हें इस बात को बोला जा रहा है कि सब्जी नहीं लगाए जाएंगे। क्यों नहीं लगाए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, क्या मामला है? नगर निगम जो आए अधिकारी वो बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं लगाए थे, क्या कारण है? देखिए, जैसे आपने बताया, मोराबादी में ये जो सब्जी और फल का बाजार लगता है ये आज से नहीं, ये सालों से लग रहा है। मैं जब बिल्कुल छोटा था तब से आ रहा हूँ अपने पिताजी के साथ। ये 25 साल 26 साल पुराना मार्केट है। आज अचानक नगर निगम की नींद खुली है और इनको बुरे तरीके से मार पीट करके हटाए जा रहे हैं, सामान इनका जब्त कर रहे हैं, वापस नहीं लौटाने की बात कर रहे हैं, जो पूरे तरीके से गैर कानूनी है। इनसे जब हम कानून की बात कर रहे हैं, जब हम हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर के आए हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। 2014 स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसी के आलोक में 2017 का यहाँ का स्कीम और जो तैयार हुआ झारखंड में, उस आधार पर इनको व्यवस्था देने की बात की गई थी कि हर 3 साल में इनका सर्वे होगा। सर्वे के आधार पर इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग बनाकर दिया जाएगा और उसके बाद इनको तरीके से व्यवस्था दिया जाएगा बैठने की। ये अच्छी बात है। पूरे देश में सबसे अच्छा काम रांची में ही शुरू हुआ। जैसे अटल स्मृति वेंडर मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक वेंडर मार्केट जो बनाकर दिया गया, ये सब कुछ यहाँ पे हुआ। लेकिन जितने फुटपाथ दुकानदार हैं उनके लिए कोई भी काम नहीं हुआ। ये कुछ जगह पे कुछ के लिए काम हो पाया। बाकी जितने दुकानदार है वो कहाँ जाएंगे? ये जो सालों पुराने दुकानदार है ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए एक और प्रावधान है कि 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आपको इनको हटाना था तो आज से 1 महीना पहले इनको नोटिस देना था। उसके आधार पर आप इनको कहीं और बिठाने का व्यवस्था करके हटा सकते थे, मगर कोई व्यवस्था नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, सीधे आकर के हटा रहे हैं। ये जो किसान जो अलग अलग जगह से बाहर से आकर के यहाँ पर ताज़ी सब्जियां और फल लेकर के आते हैं, इनका जो ये कच्चा सामान है ये लेकर के कहाँ जाएंगे, कहाँ फेंकेंगे, इसको क्या करेंगे? इनका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? नगर निगम करेगा? इनके लिए व्यवस्था करने की बात है। 2016 से आज 2026 10 साल हो गए हैं। 10 साल में व्यवस्था नहीं की गई, मगर इनको हटाए जा रहे हैं। जब हम इनसे बात कर रहे हैं कि ऑर्डर की, कानून की, हाईकोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, ये सब की अवमानना कर रहे हैं, सब की अवहेलना कर रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी दिखाए जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। जब हम इनसे कॉपी लेकर के बात कर रहे हैं कि भाई आप इस आधार पर काम करिए, आप ऐसे नहीं हटा सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर ही लाठीचार्ज कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं ये, और जोर जबरदस्ती से सबको हटाए चले जा रहे हैं। तो आपने आरोप लगाया कि जो नगर निगम के लोग हैं उन्होंने आपके साथियों के साथ और आपके साथ मारपीट की है, तो इसके खिलाफ क्या आप लोग पुलिस प्रशासन में जाएंगे? हमने तुरंत ही 112 पे कॉल किया। लालपुर थाना से वहाँ के प्रभारी आए भी, उनसे हमने शिकायत यहाँ पे मौखिक तौर पर भी कर दी है और हम लिखित तौर पर भी उनको शिकायत देंगे। जितने नगर निगम के कर्मी हैं जो वर्दी में हैं, वर्दी में कुछ लोग तो जो हैं वो पिए हुए भी हैं और उसके बाद उन्होंने मारपीट की हमारे साथ, उन सब के खिलाफ नाम मिल गया तो नामजद, नहीं तो जितने कर्मचारी हैं उनके आधार पर। और उन्होंने एक और बात कही है कि वो यहाँ पर कमिश्नर के आदेश पे आए हैं। कौन? डीसी के आदेश पर? डीसी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कमिश्नर कहा। वो नगर निगम की कमिश्नर की बात कर रहे हैं, प्रशासक की बात कर रहे हैं या डीसी की बात कर रहे हैं, ये वो जाने बेहतर तरीके से। हम लिखित तौर पर इसके लिए शिकायत करेंगे पुलिस को भी और हाईकोर्ट में भी। हम हाईकोर्ट में ये केस लेकर के जाएंगे। आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति बहुत साफ है। हम कानून की को पालन करने वाले लोग हैं। हम कानूनी प्रक्रिया के आधार पर, जो हमारा एक्ट कहता है उस आधार पर, हम यहाँ पर जितने भी हमारे फुटपाथ दुकानदार हैं उन सब के नाम का नोटिस वहां पर जाकर के जमा करेंगे नगर निगम में, वहां से रिसीविंग लेंगे। उस आधार पर हम पुलिस में और हाईकोर्ट में
हम अपना कंप्लेंट डालेंगे, जो आदेश की कॉपी है इस आदेश की कॉपी लगाते हुए कि भाई हमारे साथ जो हाईकोर्ट का आदेश है, जो हमारा एक्ट है, उन सब को दरकिनार करते हुए बदसलूकी के साथ साथ हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, उस पर जो भी उचित कार्रवाई करनी है ये कोर्ट तय करेगा और कोर्ट उनको सजा देगा। इन्होंने बोला कोर्ट सजा देगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले क्या उनकी आगे की जो रोजी रोटी है उनको किस तरह से देखेंगे। हम इस वक्त मोराबादी मैदान के सामने जो साप्ताहिक सब्जी मंडी लगती है वहाँ पर खड़े हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या दिक्कत है। दीदी मतलब क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? हम लोग का दिक्कत इतना नहीं है, इतना दिन से हम लोग दुकान लगाए, नहीं कोई नोटिस नहीं कुछ अनाउंसमेंट कुछ नहीं किए, और एकाएक आज हम लोग 50-50 हजार को सब्जी खरीद के रोड में उतारे हैं तो बोल रहे बाजार नहीं लगाना है। एकाएक ऐसे बोलने से हम लोग कहाँ जाएंगे सब्जी लगाने के लिए? पर नगर निगम तो ये कह रहा है कि जो आप लोग सब्जी लगाते हैं उससे रोड ब्लॉक हो जाता है, जिससे जाने आने में दिक्कत होती है। आप लोग के खिलाफ कंप्लेन किया गया, जो यहाँ पे सब्जी मार्केट लगाया जा रहा है उसके खिलाफ तो कंप्लेन हुआ है कि काम हो रहा है तो कहीं भी तो हम लोग का जगह एडजस्ट देगा ही न। ऐसा क्यों नहीं कि एक बार एक बंद करवा देगा ही, जगह हम लोग को मिलना चाहिए। सुनिए आप, जैसे यहाँ रोड में जो जाम होता है ना, बोल रहे हैं रोड जो जाम होता है बोल रहे हैं ना, तो रोड में लगाना नहीं है, एक साइड किनारे किनारे लगाना है, एक साइड बंद लगाएगा। रोड में जो जाम है वो वाला में नहीं लगेगा। सप्ताह में 2 दिन बाजार ही लगता है, डेली जो बाजार लगता है वो वाला हम लोग नहीं करते हैं। आज से दुकान थोड़ू ना लग रहा है जो रोड जाम हो रहा है। इतना दिन से रोड जाम नहीं, आज रोड जाम हो जाएगा। इतना दिन से रोड जाम नहीं हुआ, आज रोड जाम हो जाएगा। आज से दुकान लग रहा है मोराबादी, साल से लग रहा है। सप्ताह में तो 2 दिन लगाना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। गरीब आदमी को खाली परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बाजार जाते हैं, हम आते हैं तो खराब काम करते हैं। हम लोग कैसे पासेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं कमाते हैं, नहीं कुछ करने लगे हम लोग का है, नहीं रोजी रोटी है। अगर सरकार, अगर नगर निगम आप लोगों को दूसरी जगह आवंटित करेंगे तो आप लोग वहाँ जाएंगे? और ये बात नहीं है कि कोई आदमी सब्जी की जरूरत नहीं है, सुने सब आदमी की सब्जी की जरूरत है। कौन आदमी बिना सब्जी कौन खाता है? अगर मंडी नहीं लगेगा तो सब्जी कैसे बिक्री होगा, कैसे खाएगा? कस्टमर नहीं जाएंगे, बोलेंगे तुम वहाँ जाके दुकान लगाओ, वहाँ से भगाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? वहाँ से भगा देंगे तो हम लोग का रोड का ठिकान नहीं है, हम लोग का गाड़ी नहीं घुसेगा, हम लोग को उतरने चढ़ने का सुविधा नहीं होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे दूसरा जगह? हम लोग इस जगह का लोकल आदमी है, लोकल आदमी को नहीं देता है कोई चीज, और बाहर का आदमी को ला के भर देता है। और हम लोग का अभी दिक्कत कर रहा है, कमाने खाने नहीं दे रहा है। 90 साल 100 साल से बाजार लग रहा है, अभी उठा देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? इतना दिन से जो बाजार लग रहा है, हम लोग यहाँ जीना खाना बाजार उठा देगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, खाएंगे, बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे? कहाँ कब दिन का दुकान मिला है, और हम इनके गाँव घर के दिन है और हम इनके दुकान से उठा रहा है, हम कहाँ जाएंगे कमाने खाने? यही से ना हम लोग बाल बच्चा पोस रहे, पाल रहे हैं। जहाँ लगाते हैं ऐसा थोड़ी ना हम लोग का नौकरी है कि नौकरी से हम लोग ये अथी करेंगे ही, तो कैसे बाल बच्चा के जिएगा, कैसे वो आगे बोलना? हम लोग का चोरी चमारी कर रहे हैं, हम लोग अपना पसीना बहा के कमा रहे हैं, काहे ऐसा कर रहा है? इसको बोलिए नगर निगम। हम ना चोरी कर रहे हैं, ना हीरे कर रहे हैं, अपन से इतना सब्जी किन रहे हैं, बेच रहे हैं, गुरु से दिक्कत है। सबके भी अथी कर रहे हैं, ला के उतार के भी गाड़ी में सड़ेगा, उसका कौन अथी देगा? पर अभी तो नगर निगम बोला, जो यहाँ की प्रशासन है वो तो बोला ना कोई जगह अलॉट के। उधर नहीं जाएंगे बाबू, उधर जाएंगे तो बिक्री नहीं होगा। उधर गाँव लोग थोड़ी जानेगा, जो जाएगा गाँव लोग। इधर जान रहा है बाजार इधर लगता है, उधर तो नहीं जान रहा है पब्लिक की बाजार उधर लगता है। तो अगर नगर निगम आप लोगों को एक जगह दे दे कि नहीं आप लोग यहीं लगाइएगा परमानेंट, तो आप लोग मानिएगा? मानेंगे। हम लोग का जगह चाहिए बेचने के लिए, मानेंगे। जगह को लेकर हम लोग थोड़ी ना जाते हैं, सब सप्ताह में 2 दिन बाजार आते हैं। सप्ताह में 2 दिन हम लोग को सरकार जगह दे, हम लोग को जगह चाहिए, और जगह नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ भी करेंगे। लास्ट में चोरी चपाड़ी करेंगे, सरकार अपने हाथ में आ जाएगा। हम लोग फिर कानून बोलेगा कि पब्लिक ऐसा करता है। पब्लिक के जब पब्लिक चोरी करता है तो इसलिए करता है ना कि जब उसको कुछ धंधा नहीं मिलता तब करता है, और जब हम लोग अच्छा से अपना ईमान से हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग को जब रोजी रोटी छीना जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का बाल बच्चा को कैसे पोसेंगे? उन लोग को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? तो उन लोग की जिंदगी कैसे बनेगा? सब हम लोग सहन शक्ति करके ना हम लोग को 2 पैसा कमाते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। आपने सुना कि यहाँ के जो सब्जी विक्रेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए शॉर्ट पोस्ट। नमस्कार।